Welcome everyone. So in this lecture we will talk about the contents of the cell. That what is cell made up of. मतलब कि जो हमारी सेल होती है वो किन चीजों से मिलके बनी होती है उसके बारे में हम इस लेक्चर में बात करेंगे. So let's start the lecture. तो इसमें हम देखेंगे कि जो सेल होती है वो कितने कंपोनेंट से मिलके बनी होती है. मतलब कि इससे पहले हमने बात की थी सेल के बारे में, ठीक है, और हमने ये भी देखा था कि यूनिसेलुलर एंड मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स में डिफरेंस क्या होता है. और हमने बहुत सारी जो टाइप्स होती है, वेरियस टाइप्स ऑफ सेल्स भी देखी थी कि ह्यूमन बॉडी में कितने टाइप की सेल्स अवेलेबल होती हैं. इनके बारे में हम प्रीवियस लेक्चर में बात कर चुके हैं. अब हम इस लेक्चर में बात करेंगे कि जो सेल होती है उसके अंदर कितनी चीजें अवेलेबल होती हैं, ठीक है, और जो सेल होती है वो प्लांट और एनिमल्स में कितनी चीजों से मिलके बनी होती है, ठीक है. तो स्टूडेंट्स, आपको पता है जो आपकी एक सेल होती है, दिस इज अ सेल, ठीक है, ये एक सेल है. तो सेल के सबसे बाहर से अगर हम जाएं, बाहर से जब हम अंदर की तरफ जाएंगे तो सबसे पहले एक जो सेल रहेगी उसके पास एक कवरिंग होती है, ठीक है, एक कवरिंग होती है, प्रोटेक्टिव कवरिंग, जिसे हम बोलते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन. ठीक है. उसके बाद जब हम अंदर जाएंगे तो इसमें फ्लूइड भरा रहता है, लिक्विड टाइप का सब्सटेंस फिल्ड रहता है हर सेल के अंदर, इन दी एवरी सेल. इस लिक्विड को बोलते हैं साइटोप्लाज्म. ठीक है. अब साइटोप्लाज्म के बाद हर एक सेल में, इन एवरी सेल देयर इज अ सेंट्रली लोकेटेड कंपोनेंट एंड दैट कंपोनेंट इज अ that is nucleus. ठीक है. साइटोप्लाज्म ये लिक्विड हो गया, उसके अंदर सेंटर में एक कंपोनेंट होता है दैट इज न्यूक्लियस विच इज वेरी इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ एवरी सेल. और उसके बाद इस लिक्विड में, इस साइटोप्लाज्म में बहुत सारे सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं, ठीक है, बहुत सारे सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं जिनके बारे में हम बात करेंगे आगे डिटेल में, ठीक है. बहुत सारे सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं, इन सभी को बोला जाता है मतलब कि जो साइटोप्लाज्म है, इस साइटोप्लाज्म में बहुत सारे कंटेंट्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, और जो इंटरनल कंटेंट्स हैं इन्हें हम बोलते हैं सेल ऑर्गेनेल्स. बहुत सारे सेल ऑर्गेनेल्स अवेलेबल होते हैं. तो हम सबसे पहले स्टार्ट करेंगे विद द कंपोनेंट्स ऑफ अ सेल. सो यहाँ पे लिखा हुआ है सबसे पहले जो कंपोनेंट है वो आपका प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है और अ सेल मेम्ब्रेन. मतलब कि जो सेल होती है और उसकी जो प्रोटेक्टिव कवरिंग है, जो आउटर मोस्ट कवरिंग है, उसको बोलते हैं हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है. और इसका एक और नेम है दैट इज सेल मेम्ब्रेन, ठीक है, और इसको एक और नाम से जाना जाता है दैट इज यूनिट मेम्ब्रेन. तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होते हैं उसके 3 नेम्स हैं. फर्स्ट, प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज ऑल्सो नोन बाय द नेम यूनिट मेम्ब्रेन एंड दिस इज ऑल्सो नोन बाय द टर्म सेल मेम्ब्रेन. ये है आपकी सेल मेम्ब्रेन जो आउटर मोस्ट कवरिंग है. अभी मैं इसे बहुत शॉर्ट में बता रही हूँ, इसके बाद हम डिटेल में प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में स्टडी करेंगे. नेक्स्ट आपका है सेल वॉल. तो स्टूडेंट्स, इसमें तो आपको सेल वॉल नहीं दिख रही होगी क्योंकि ये मैंने बनाया एनिमल सेल. अगर मैं बात करती हूँ स्टूडेंट्स प्लांट सेल की, तो प्लांट सेल में एक आउटर मोस्ट कवरिंग होती है, ठीक है, सबसे बाहर में एक कवरिंग अवेलेबल होती है, उसे हम बोलते हैं ये होती है सेल वॉल. तो अगर मैं एनिमल सेल की बात करूं, अगर मैं हमारी बात करूं या डिफरेंट एनिमल्स की बात करूं, तो उनमें सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होती है. उनमें आउटर मोस्ट कवरिंग जो होती है दैट इज द प्लाज्मा मेम्ब्रेन और अ सेल मेम्ब्रेन. बट अगर हम प्लांट की बात करते हैं तो प्लांट में सेल मेम्ब्रेन के बाहर एक हार्ड कवरिंग होती है, एक प्रोटेक्टिव कवरिंग होती है, एक डेड कवरिंग होती है जिसे हम बोलते हैं सेल वॉल, ठीक है, जिसके बारे में हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे. उसके बाद आता है न्यूक्लियस. तो न्यूक्लियस क्या है आपका, हर एक सेल में, ठीक है, हर एक सेल में सेंटर में, एकदम सेंटर में एक कंपोनेंट होता है, ठीक है, स्फेरिकल स्ट्रक्चर होता है, उसे ही हम बोलते हैं न्यूक्लियस, जो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारे सेल का. उसके बाद आता है साइटोप्लाज्म. तो साइटोप्लाज्म जो है, आप पूरा जो लिक्विड देख रहे हैं न्यूक्लियस के बाहर का और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर का जो पूरा लिक्विड होता है, इसे हम बोलते हैं साइटोप्लाज्म. और जितने भी सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी बॉडीज, ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम्स, वेसिकल्स,
एंड राइबोसोम्स, मेनी अदर सेल ऑर्गेनेल्स। तो ये जितने भी सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं वो इस साइटोप्लाज्म में ही सस्पेंडेड रहते हैं, पड़े हुए रहते हैं, ठीक है। तो ये साइटोप्लाज्म क्या एक मीडियम है और उस मीडियम में जितने भी सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट है आपका सेल ऑर्गेनेल्स, कि सेल साइटोप्लाज्म में जितने भी जो सेल ऑर्गेनेल्स हैं वो भी एक कंपोनेंट है हमारे सेल का, क्योंकि जो सेल एक बनी है वो इन सभी कंपोनेंट से मिलके बनी है, ठीक है। अगर इनमें से कोई भी एक कंपोनेंट एब्सेंट होगा तो हमारी जो सेल है वो प्रॉपरली फंक्शन नहीं कर पाएगी, ठीक है। तो सेल को अगर हम बोल रहे हैं बेसिक यूनिट बोल रहे हैं, ठीक है, तो बेसिक यूनिट का मतलब यही है कि ये जो सेल है जो पूरे काम कर पा रही है, ये काम कर पाने का रीजन यही है कि इसके अंदर जो सेल ऑर्गेनेल्स हैं, इसका जो न्यूक्लियस है, जो साइटोप्लाज्म है, इन सबकी प्रेजेंस की वजह से ये एक बेसिक यूनिट कहलाती है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे सेल ऑर्गेनेल्स इतने टाइप के होते हैं, और भी सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं जो हम बाद में कवर करेंगे। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आप देख सकते हैं, ये आप देख रहे हैं स्ट्रक्चर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का है। उसके बाद गोल्जी एपरेटस, लाइसोसोम्स, माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड्स जो आपके प्लांट्स में होते हैं, प्लास्टिड्स आर अवेलेबल इन द प्लांट सेल, वैक्यूल्स, राइबोसोम्स। तो ये सब क्या है, सेल कंपोनेंट्स है, सेल ऑर्गेनेल्स हैं जो साइटोप्लाज्म में सस्पेंडेड रहते हैं, जिनके बारे में हम डिटेल स्टडी करेंगे, ठीक है। तो अगर आपसे पूछा जाए व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ सेल, और अगर आपसे पूछा जाए व्हाट इज सेल मेड अप ऑफ, किन चीजों से आपकी सेल बनी होती है, तो दीज आर द थिंग्स बाय विच अवर सेल इज मेड अप ऑफ। नेक्स्ट इज, अब इसके बारे में हम देखेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे प्लाज्मा मेम्ब्रेन की डिटेल स्टडी करेंगे, ठीक है। तो हम देखते हैं सबसे पहले प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में, ठीक है, कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या होता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के फंक्शंस क्या होते हैं। सो लेट्स सी। तो जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है स्टूडेंट, दिस इज ऑल्सो नोन बाय द नेम सेल मेम्ब्रेन, और इसे हम यूनिट मेम्ब्रेन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसे हम? यूनिट मेम्ब्रेन। ठीक है। अब जो आप देख रहे हैं, ये मैं एनिमल सेल की बात कर रही हूँ अभी, ठीक है। ये प्लांट सेल में भी होती है, बट प्लांट सेल में सबसे पहले आउटर जो कवरिंग होती है दैट इज द सेल वॉल। तो ये है आपकी एनिमल सेल। एनिमल सेल में अगर आप देखेंगे तो जो आउटर मोस्ट कवरिंग है यही आपकी क्या है, दिस इज योर प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। अब यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट लिखा है कि दिस इज थिन, डेलिकेट एंड लिविंग आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ अ सेल। मतलब कि थिन होती है, कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है इसका जो नेचर है, नेचर मतलब कि ये थिक है, मोटी है या पतली है, तो दिस प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज वेरी थिन, ठीक है, बहुत पतली होती है, ठीक है। सेकंड पॉइंट है दिस इज वेरी डेलिकेट, बहुत डेलिकेट होती है, ठीक है, बहुत ज्यादा सॉफ्ट होती है, डेलिकेट होगी, और लिविंग आउटर मोस्ट कवरिंग है। मतलब कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है ये कैसी है, ये लिविंग है, ठीक है, लिविंग है आपकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन, आप जो कवरिंग है आपकी सेल में। उसके बाद दिस इज मेड बाय लिपिड एंड प्रोटीन। आपकी जो सेल वॉल होती है स्टूडेंट्स, ये बनी होती है प्रोटीन से, लिपिड से। आपको पता होगा प्रोटीन जो एक कंपोनेंट है फूड का, ठीक है, प्रोटीन आपके फूड्स में अवेलेबल होता है। लिपिड क्या है, एक टाइप का इनसॉल्युबल ऑर्गेनिक कंपाउंड है। इनसॉल्युबल मतलब कि ये वाटर में इजिली डिसॉल्व नहीं होता है, मीन सॉल्युबल नहीं है, ठीक है। तो ये है लिपिड, ये इसका जो टेक्सचर है थोड़ा सा इनसॉल्युबल है, पानी में इजिली सॉल्युबल नहीं होता है, ठीक है। तो ये इनसॉल्युबल ऑर्गेनिक कंपाउंड है, व्हाट, लिपिड। प्रोटीन, इट इज अ कंपोनेंट ऑफ अ फूड विच इज मेड बाय अमीनो एसिड्स। ये अमीनो एसिड से मिलके बना होता है, और अमीनो एसिड्स किन से मिलके बने होते हैं, वो नाइट्रोजन से मिलके बने होते हैं, हाइड्रोजन से मिलके बने होते हैं। तो ये है आपका प्रोटीन। तो आपकी अगर मैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन की बात करूं तो आपकी जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है वो आपके लिपिड्स एंड प्रोटीन से मिलके बनी होती है, और इन दोनों की प्रेजेंस की वजह से ही आपकी जो सेल मेम्ब्रेन होती है उसका नेचर कैसा हो जाता है, वो फ्लेक्सिबल होती है, वो फ्लेक्सिबिलिटी होती है। मतलब कि आपकी जो सेल वॉल है वो फ्लेक्सिबल होती है, ठीक है, स्ट्रेच हो सकती है, खिंच सकती है, ठीक है। तो क्यों, क्योंकि आपकी जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो कैसी है, एक तो थिन होती है, पतली होती है, ठीक है। दूसरा पॉइंट है कि ये लिविंग होती है, लाइव है, डेड नहीं है। जैसे आपकी सेल वॉल डेड होती है ना, तो आपकी जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो लिविंग होती है, ठीक है।
नेक्स्ट पॉइंट है ये कि आपकी जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो फ्लेक्सिबल है, ठीक है, स्ट्रेच हो सकती है, ठीक है। तो फ्लेक्सिबल क्यों है? क्योंकि उसमें लिपिड से बनी है, वो प्रोटीन से बनी होती है। ये कैसी होती है? डेलिकेट होती है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है इट प्रोवाइड प्रोटेक्शन, मतलब कि इट प्रोवाइड्स प्रोटेक्शन। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन आपकी सेल को कैसे प्रोटेक्ट कर रहा है? तो आपकी सेल को इस तरीके से प्रोटेक्ट कर रहा है। आप इमेजिन करो कि आपके प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या कर रहा है, अंदर जो कंटेंट्स हैं, एक सेल के अंदर बहुत सारे कंटेंट्स प्रेजेंट, ठीक है, बहुत सारे कंटेंट्स अवेलेबल होते हैं। तो अंदर की जो कंटेंट्स है जिन्हें हम सेल ऑर्गेनेल्स बोल रहे हैं, उन सेल ऑर्गेनेल को बाहर का एटमॉस्फेयर, ये बाहर का एटमॉस्फेयर हुआ, ये आउटर हुआ, ये आउटर बाहर का हो गया एनवायरमेंट, ठीक है, और ये अंदर का एनवायरमेंट हुआ, ठीक है। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन उनके बीच में है। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या कर रही है? प्रोटेक्ट कर रही है इनर कंटेंट्स को, आपकी सेल के, आपका न्यूक्लियस को प्रोटेक्ट कर रही है, आपकी जितनी भी जो सेल ऑर्गेनेल्स है इनको प्रोटेक्ट कर रही है। ऐसे बाहर के एनवायरमेंट से प्रोटेक्ट करके रखती है आपकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन आपके इंटरनल कंटेंट्स। नेक्स्ट पॉइंट ये है कि दिस प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज सिलेक्टिवली परमिएबल। अब सिलेक्टिवली परमिएबल क्या होता है? तो सबसे पहले हम देखेंगे परमिएबल क्या है। परमिएबल मतलब होता है, सबसे पहले हम देखेंगे परमिएबल। परमिएबल मतलब कि ऐसी मेम्ब्रेन जो हर चीज को अलाउ कर रही है अंदर जाने के लिए और अंदर से बाहर आने के लिए, मतलब कि जो हर सब्सटेंसेस को, एनी सब्सटेंसेस को अलाउ करती है अंदर बाहर आने के लिए, किसी भी चीज को रोकती नहीं है। इट इज परमिएबल फॉर ऑल द थिंग्स, ठीक है, परमिट करती है सबको अंदर बाहर जाने के लिए। बट हमें पता है कि जो हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है ये कैसी है? दिस इज सिलेक्टिवली, दिस इज सिलेक्टिवली परमिएबल। अब सिलेक्टिवली परमिएबल मतलब कि, परमिएबल मतलब तो ये कि अंदर बाहर आना जाना, अलाउ करना सब्सटेंसेस को अंदर से बाहर या बाहर से अंदर आने के लिए। बट ये कैसी है? ये सिलेक्टिव है। सिलेक्टिव मतलब कि सिलेक्टेड है। सिलेक्टेड मतलब कि कुछ ही सिलेक्टेड चीजें हैं जिन्हें ये क्या कर रही है? अलाउ कर रही है कि आप अंदर से बाहर जा सकते हो और बाहर से अंदर जा सकते हो। सभी को अलाउ नहीं कर रही, कुछ ही ऐसे सब्सटेंसेस है जिनको अलाउ कर रही है कि वो बाहर से अंदर इजीली क्रॉस कर सकते हैं। सभी के लिए परमिएबल नहीं है, ठीक है। दैट्स व्हाई दिस इज सिलेक्टिवली परमिएबल। The plasma membrane is selectively permeable. Why, students? Because it allow only specific, only selective substances to go in and out of the cell. ठीक है, कुछ ही सब्सटेंसेस को ये अलाउ करती है, सबको अलाउ नहीं करती। कोई भी अंदर बाहर नहीं जा सकता। जैसे कि जब आप कोई फंक्शन में जा रहे होते हो, बड़े फंक्शन में, तो आपको एंट्री कार्ड्स मिलते हैं जिन्हें आप परचेज करते हो, ठीक है। तो जब आप गेट पे पहुंचते हो तो वहां पे आपको एंट्री कार्ड दिखाना पड़ता है, तब जाके आपको एंट्री मिलती है ना। ऐसे ही कोई भी जो पर्सन है वो उस फंक्शन में एंट्री नहीं ले सकता, है ना। ऐसे बहुत सिलेक्टेड लोग होते हैं जो ही वही अंदर जा सकते हैं, ठीक है। तो यही सेम केस इसमें भी है। सिलेक्टेड जो सब्सटेंसेस होते हैं वही अंदर बाहर जा सकते हैं। दैट्स व्हाई दिस इज सिलेक्टिवली परमिएबल। नेक्स्ट इज इट गेट्स मॉडिफाइड इनटू डिफरेंट स्ट्रक्चर्स। अब आपको पता होगा कि जो सेल होती है, सेल के बाहरी जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ये क्या होती है? मॉडिफाई हो जाती है, अलग अलग स्ट्रक्चर्स ले लेती है। अलग अलग स्ट्रक्चर्स कैसे लेती है? तो आपको पता होगा कि हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में, इंटेस्टाइन में विलाई अवेलेबल होती है, विलाई अवेलेबल होती है, ठीक है। इंटेस्टाइन में ये विलाई है, ठीक है। फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस हैं, ये इंटेस्टाइन में अवेलेबल होती है। तो ये जो आप विलाई देख रहे हैं, ये क्या है? ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन का ही एक्सटेंशन है, ये मॉडिफाइड फॉर्म है आपकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन की, ठीक है। आपकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है ना, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन पहले कभी ऐसी होती होगी, अब प्लाज्मा मेम्ब्रेन ने क्या कर लिया? कहीं कहीं पे ऐसा शेप ले लिया है, तो मेम्ब्रेन, ठीक है। तो इसका क्या हो गया? मॉडिफाइड हो गई। कैसे? अलग कोई स्ट्रक्चर में। उसके बाद अलग एक मॉडिफिकेशन ये है, आपने देखा होगा अमीबा। तो अमीबा की सेल है, ठीक है। ये अमीबा है। अमीबा की जो आउटर आप मेम्ब्रेन देख रहे हैं, ये इसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ठीक है। अब प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है उसने कैसा शेप ले लिया? उसने इस टाइप का शेप ले लिया। कैसा? इस टाइप का, फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स का शेप ले लिया। फिंगर लाइक दिख रहा है ना, इस टाइप का फिंगर लाइक शेप ले लिया, ठीक है। और इसी फिंगर लाइक शेप को हम क्या बोलते हैं? स्यूडोपोडिया बोलते हैं। इसे स्यूडो
सीडोपोडिया बोलते हैं। तो मतलब कि अमीबा के केस में अमीबा की जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो मॉडिफाइड हो गई है फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस में, फिंगर लाइक स्ट्रक्चर में, और उसने क्या बना लिया, सीडोपोडिया बना लिया है, और वहां पे उसका काम भी चेंज है। अब अमीबा के केस में ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या काम कर रही है, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऐसे ऐसे मूव करने का काम करती है, मतलब कि ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन अमीबा को लोकोमोट करने में हेल्प करती है, लोकोमोशन, वन प्लेस टू अनदर प्लेस जाने में हेल्प करती है, ठीक है। और दूसरा काम ये भी है कि ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है अमीबा को फूड एनगल्फ करने में हेल्प करती है। फूड मतलब कि कोई भी पार्टिकल अगर बाहर खाना पड़ा है, उस पार्टिकल को बॉडी के अंदर ले जाना, ठीक है, उसको सराउंड, कोई भी फूड पार्टिकल पड़ा है तो ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन उसे अटैच हो जाएगी इस पार्टिकल से और उसको अंदर ले जाने में हेल्प करेगी, ठीक है। तो ये क्या करेगी, एनगल्फ करने में हेल्प करती है, किसकी, अमीबा की प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो अलग अलग ऑर्गेनिज्म में, अलग अलग सेल में जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है अलग अलग तरीके से मॉडिफाइड होती है। हमने देख लिया विलाई में मॉडिफाइड हो गई, और अमीबा में सीडोपोडिया बना लिया जिसमें हेल्प कर रही है एनगल्फ करने में फूड को, इनटेक करने में फूड को, और लोकोमोशन में हेल्प कर रही है, ठीक है। तो ये मॉडिफिकेशन है प्लाज्मा मेम्ब्रेन की, ये अलग अलग तरीके हैं। अब इसके बाद हमने देखा कि ये सिलेक्टिव परमिएबल है, सिलेक्टिव परमिएबल है, हमने देखा कि सब्सटेंस अंदर बाहर आ जा सकते हैं। अब स्टूडेंट्स हम देखेंगे कि जो सब्सटेंसेस हैं वो बाहर से अंदर आते कैसे हैं, वाटर हो गया, गैस मॉलिक्यूल्स हो गए, ये अंदर से बाहर कैसे आ रहे हैं, या फिर सेल के अंदर अगर गैसेस बन रही हैं या सब्सटेंस बन रहे हैं तो उनका ट्रांसफर कैसे हो रहा है, हाउ डज मूवमेंट ऑफ सब्सटेंस टेक प्लेस थ्रू द प्लाज्मा मेम्ब्रेन इन अ सेल। इस लेक्चर के बाद हम ये देखेंगे प्लाज्मा मेम्ब्रेन में सब्सटेंसेस का ट्रांसफरिंग कैसे होता है, ठीक है।